Kisa and you're watching me on Sports Side. वेलकम टू द सीजन 2 ऑफ पीएसएल दीवाने और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट अब्दुल रहमान शहबाज एंड द वन एंड ओनली उसामा अहमद हु इज़ द फेमस इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन वेलकम टू द शो सर कैसे हैं आप Thank you. Thank you for having me on the show. अच्छा सिंस यू आर इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन तो ये सारे एपिसोड हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही डिस्कस करेंगे द टीम हु गेव मी नाइटमेयर लास्ट ईयर सिंस आई एम मुल्तान सुल्तान फैन तो इस बार का ड्राफ्ट अगर हम देखें तो आप कैसे रिव्यू करेंगे उस ड्राफ्ट को आपका टोटल फीडबैक क्या है एंड आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ड्राफ्ट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस दफ़ा या नहीं So basically, अगर देखें तो Islamabad had a very settled core last season as well. Especially जो कुछ साइनिंग्स की थी इस्लामाबाद ने लास्ट ईयर वो इस तरह की थी कि जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होना था. फॉर इंस्टेंस नसीम केम टू इस्लामाबाद, सो of course Naseem is young and he's one of the best fast bowlers in the world right now. So of course he would be like a long term signing जो कि आपके साथ 5, 6, 7 even longer can stay with you for a longer duration of time. और बाकी भी जो कोर है वो सेटल्ड ही थी. जो एक एरिया ऑफ कंसर्न मुझे था लास्ट सीजन से वो यही था कि जो इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर था इवन इन लास्ट सीजन, ऑल्दो लाइक दे वर गुड इन फ्यू गेम्स, बट ओवरऑल इफ आई लुक एट द टॉप ऑर्डर तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी. एक तो ये रीजन है कि एलेक्स हेल्स and Colin Munro are probably on the last end of their careers, yeah, are not anymore as good as they used to be uh, कुछ साल पहले तक. So in terms of that उनकी वो जो थोड़ा परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा डिप आया था. So in terms of that वो मुझे थोड़ा था कि वो एक एरिया है जहाँ पे इस्लामाबाद needs to work on. So in terms of that, I was very glad. In fact, I tweeted about it as well when Matthew Short got announced as one of the players who had PSL signed for in the Platinum. So I straight away was like, yeah, this is like the perfect sort of guy who can uh, be Islamabad United's pick, especially in Platinum. एक तो top order है, better है. Secondly, he's someone who goes from ball one. If you have seen him play for Australia, so he's someone who goes from ball one. Especially अभी recent white ball cricket में अगर आपने Matt Short को follow किया है. Secondly, he also bowls as well. So someone who can also chip in if needed a few overs as well. So in terms of that, तो वो एक था एरिया जिसको कवर करने की जरूरत है. एंड ऑफ कोर्स फिर इस्लामाबाद को ये भी फायदा था कि लास्ट ईयर इस्लामाबाद ने हैदर अली को भी साइन किया था. आजम खान पहले से ही हैं, शादाब है, सलमान अली आ गए हैं. सो इफ यू लुक एट हैदर अली, तो लास्ट ईयर तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये था कि हैदर अली को वापस मेन स्ट्रीम में थोड़ा लेके आना, थोड़ा नॉर्मलाइज करना. बिकॉज हैदर का साथ जो पिछले 1-2 साल हुआ था वो काफी अनफॉर्चुनेट था कि he looked very lost and he needed or he should have been supported like by the board and by other people as well, but he was not taken care of. So and पिछले season में तो I think it was just about acclimatizing Heather back into the game, restoring his confidence into the game. तो एक तरह से जब वो पिछले सीजन में हैदर ने एलिमिनेटर 2 में बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली और प्रेशर सिचुएशन में कुछ मैचेस में परफॉर्म किया, सो इन टर्म्स ऑफ दैट वो उसकी वजह से हैदर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ. सो नाउ इस्लामाबाद कैन ऑल्सो इवन बिकॉज इस्लाम T20 क्रिकेट में आपको पता है कि कोई फिक्स बैटिंग ऑर्डर्स तो होते नहीं है. तो हैदर इज ऑल्सो समवन हु कैन बैट इन द not if at the opening slots, but he's someone who can bat at 3, 4. Even for the Panthers, the champions T20 side, he in this T20 Cup he also batted at number 4. So उस लिहाज से हैदर भी हैं जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में हो सकते हैं. देन सलमान अली आगा. सो ओवरऑल द कोर ऑफ द टीम इफ आई लुक एट द रिटेंशंस तो वो तो काफी सॉलिड था. बट उसके बाद जो कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न थे लाइक ओपनिंग स्लॉट, तो वो तो मैट शॉट ने बहुत अच्छी तरह फिल कर लिया. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स
फहीम लेफ्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड दिस ईयर, वो एक थोड़ी जो रिलीज किया था उस पर मुझे थोड़ा था कि परहैप्स fast bowling all rounder, someone like Fahim who has been so one of the all time PSL greats. So whether we should have let him go, but फिर ये सुनने में आया कि perhaps Fahim himself wanted to move on as well because he had some offers to get picked in platinum or something like that. So वो फिर it made sense. Of course थोड़ी जो उसके बाद जो उनकी replacements इस्लामाबाद ने की हैं जिस तरह जेसन होल्डर हैं या बेन डॉरियस हैं तो बेन डॉरियस तो आई थिंक इज अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ फहीम someone who Yes. can ball a bit with a new ball and he is a lefty as well so someone who can bat as left-handed down the order like power hitting or like finish the बिल्कुल। games बाकी जहां अगर तक इस्लामाबाद जेसन एक थोड़ा होल्डर डिफरेंट की पिक है उस पे मैं हम कैटेगरी वाइज चलते हैं प्लेयर्स पे। तो प्लेटिनम की तो आपने ओके श्योर श्योर डिस्कशन कर ली है। प्लेटिनम पे हम शादाब नसीम और मैथ्यू शॉट हैं। तो अगर हम प्लेटिनम कैटेगरी इस्लामाबाद की देखें तो आप इन तीन प्लेयर्स पे आपकी क्या रिव्यूज है? मैथ्यू शॉट पे तो आपने ऑलरेडी बात कर ली है। तो शादाब एज अ कैप्टन डिफेंडिंग द टाइटल, और लास्ट टाइम तो जब पीएसएल ड्राफ्ट हुआ था उसके बाद तो क्लियर था कि इस्लामाबाद वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन द पेपर, लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन थे कि क्या पेपर पे जो टीम है वो एग्जीक्यूशन हो सकती है। तो उसके बाद जिस तरह टीम खेली और फाइनल जीती, तो एक एज ए डिफेंडिंग चैंपियन का टैग हर कैप्टन पे होना। फिर उसके बाद प्लेटिनम में है शादाब भी और नसीम भी है, क्योंकि नसीम लास्ट ईयर इंजरी से आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा उनके पास फुली रिकवर्ड हैं, क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। सो आप लोकल प्लेयर्स को आप पूरी प्लेटिनम कैटेगरी को इस्लामाबाद के लिए कैसे देखते हो? So I think very good platinum players, all of them, like Shadab hai and Naseem hai, both are fantastic players. Personally, though, I also feel like कि पाकिस्तान में, especially quite a few times आप शादाब को जो है काफी हम अंडर वैल्यू या किसी उसमें ही नहीं लाते किसी खातर नहीं लाते हम काउंट ही नहीं करते शादाब की परफॉर्म हम। Yeah, because like Shadab is someone who has performed regularly. आपका 2021 का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 हो, 2022 का वर्ल्ड T20 हो, and even after that, Shadab's performances have been pretty decent. Even in the 2024 T20 World Cup, आपका USA का जो मैच था उसमें भी शादाब came in and he sort of scored those quick fire runs जिसकी वजह से आप you eventually went to that 160 run target. Otherwise तो आप शायद 140 या 130 भी मुश्किल से बना पाते। सो आई थिंक शादाब इज समटाइम्स उस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक ओडीआई क्रिकेट में उसकी शायद बॉलिंग फॉर्म डिप की है ओवर द इयर्स, बट T20 क्रिकेट में लास्ट ईयर ही वाज आल्सो द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड ही कैप्टन द साइड रियली वेल एज वेल। सो इन टर्म्स ऑफ दैट वो मुझे समझ नहीं आता कि शादाब पे जो क्रिटिसिज्म होता है उसकी क्या रीजनिंग है इतनी ज्यादा, बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग प्रीटी वेल। एंड एक और चीज लोग अक्सर भूल जाते हैं शादाब के बारे में कि शादाब इज जस्ट 24-25 अभी, तो perhaps 24-25 is like still a evolving age कि आप एज ए क्रिकेटर जो है इवॉल्व कर रहे होते हैं एंड परहैप्स उसके जो बेस्ट साल हैं वो भी आने वाले हैं या जो अगले चंद साल हैं वो शायद शादाब के बेस्ट साल हो। तो उस लिहाज से आई ऑल्सो फील एट टाइम्स के जो ट्रीटमेंट हम शादाब को देते हैं वो शायद उतना फेयर नहीं है। सो उस लिहाज से तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। साथ नसीम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, आपने मेंशन किया कि वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पिछले सीजन में भी इफेक्टिव थे बट इस सीजन में ज्यादा बेहतर रिदम में होंगे। सो इन टर्म्स ऑफ दैट प्लैटिनम प्लेयर्स तो मेरे ख्याल से किसी भी टीम से कम नहीं है अगर देखा जाए। और हम डायमंड पे आते हैं, राइट। इमाद वसीम जो कि प्लेटिनम पे ही थे, लेकिन मेंटोर बना के डायमंड में। फिर आजम खान है जो कि और जेसन होल्डर। अगर हम इन तीनों प्लेयर्स की बात करें, इन तीनों प्लेयर्स की अपनी वैल्यू, अगर हम इमाद वसीम की बात करते हैं जो लास्ट ईयर की जो नॉकआउट्स थे, अगर हम इमाद वसीम को उन मैचेस से निकाल दें तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन के रिजल्ट से निकाल सकते हैं। और आजम खान, वी हैव सीन हिम परफॉर्मिंग, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और पाकिस्तान टीम में अगर हम स्पिन बैशर की बात करें, इनसे अच्छा कोई बैशर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अलग उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक या लीग
6 की बात करते हैं तो आजम खान से बेहतर नंबर 5 या नंबर 6 का बैट्समैन पाकिस्तान के पास डोमेस्टिक सर्किट में नहीं है। और फिर उसके बाद जो ड्राफ्ट में पिक की जैसन होल्डर, वो भी अपने साथ अपना एक नाम लेके आते हैं, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं। उनके साथ फ़ायदा ये होता है, एक तो वो टॉल हाइटेड बॉलर भी हैं, तो बॉलिंग में भी फ़ायदा देते हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं और बैट्समैन भी हैं। सो अगर हम प्लेटिनम की बात करें, तगड़ी ये हमारी इस्लामाबाद की है और डायमंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो डायमंड पे आप क्या कहेंगे? साथ में मैं गोल्ड भी ऐड ऑन कर लेता हूँ ताकि आप दोनों में डिस्कशन कर लें। हैदर अली है हमारे पास, सलमान अली आ गए इस्लामाबाद से, तो और साथ में जो बेन को पिक किया है इस दफ़ा। सो आप कैसे देखते हैं जैसन होल्डर और बेन की पिक को और ओवरऑल डायमंड और गोल्ड की कैटेगरीज? सो जो डायमंड है उसमें एक आजम तो इज वन ऑफ लाइक द वेरी रेयर पीपल इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि जो आजम का स्किल सेट है वो आई डोंट थिंक किसी और के पास है इस वक्त पाकिस्तान में। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान की नेशनल टीम की भी जो बात है कि वो परफॉर्मेंसेज उस तरह नहीं है जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो वो मेरे ख्याल से तो वो ज्यादा एक इशू यूटिलाइजेशन का है कि हम उसको नेशनल टीम में यूटिलाइज कैसे करते हैं। सो इस्लामाबाद की जहां तक बात है तो आजम की जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी है, और वही कि जो उसकी रेंज है और जिस लेवल पे वो खेल सकता है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर मिडल ऑर्डर बैटर इन ऑल ऑफ पाकिस्तान जो कि उस लेवल पे जाके बैटिंग कर सकता है या इतना इफेक्टिव हो सकता है। सो उस लिहाज से having Azam in Islamabad United is like is a very blessing for Islamabad United. इसके साथ फिर अगर if I go to इमाद वसीम, तो ऑफ कोर्स इमाद का T20 क्रिकेट में बहुत एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर आपने कहा बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, विदाउट हिम इस्लामाबाद may not have been able to win the third title. So उनका भी स्किल सेट ऐसा है कि बॉलिंग के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बैटिंग के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो सिर्फ उन पे जो थोड़ा एक है कि इंजरी का उनका इशू होता है, तो बट ऑफ कोर्स वी हैव सीन के हिम प्लेइंग थ्रू those injuries as well. So in terms of that, तो इमाद भी यूटिलिटी क्रिकेटर हैं T20 क्रिकेट में। जहां तक जेसन होल्डर की बात है, तो जेसन होल्डर का जब मैंने की पिक हुई तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड इन द सेंस के लास्ट ईयर इस्लामाबाद हैड मैथ्यू फोर्ड, और मैथ्यू फोर्ड के बारे में जो जर्नल ओपिनियन है कि ही समवन who might may not become the next Andre Russell, but he's someone like who can be in that category coming in the coming years. So इस्लामाबाद के पास मैथ्यू फोर्ड थे और इस दफा भी डायमंड में मैथ्यू फोर्ड अवेलेबल थे। सो मुझे ऑफ कोर्स नहीं समझ आई कि व्हाई डिड नॉट इस्लामाबाद गो फॉर मैथ्यू फोर्ड। जो मुझे थोड़ी बहुत सेंस समझ आती है कि व्हाई इस्लामाबाद वेंट फॉर जेसन होल्डर, उसकी यही वजह है कि एक तो उनकी जो स्पिन के अगेंस्ट गेम है वो अच्छी है, और समवन हु इज एन ऑलराउंड, तो वो नई बॉल के साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं, और फिर समवन हु कैन गिव बैटिंग डेप्थ एज वेल, और who can also be used as someone who can be used as a pinch hitter against spin or even up the order when you need it. और उनकी रीच इतनी ज्यादा है कि सिक्स हिटिंग उनके लिए ऐसा उतना इशू नहीं है जितना शायद दूसरे बैटर्स की, बिकॉज ऑफ द नेचुरल स्ट्रेंथ। सो उस लिहाज से तो आई थिंक द डायमंड कैटेगरी इज ऑल्सो सॉर्टेड एज वेल कि आपका एक कोर मेंटेन हुआ है और उन एरियाज को आपने कवर करने की कोशिश की है जो कि मिसिंग थे, जिस तरह होल्डर को पिक किया है। जहां तक गोल्ड कैटेगरी की बात है तो उसमें ऑफ कोर्स हैदर मेड सेंस टू हैव हिम स्पेशली आफ्टर द सीजन ही हैड लास्ट ईयर, एंड ऑफ कोर्स वो ये भी बात है उसमें कि हैदर हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और उसका यही है कि उसको आपने इंश्योर करना है कि हाउ डू यू मैक्सिमाइज हिज पोटेंशियल, बिकॉज पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि खिलाड़ियों से उम्मीद तो की जाती है कि जब वो ऑन द सीन आते हैं कि ये हमें आके मैचेस जिताएंगे, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप उन खिलाड़ियों को कितना चांस देते हैं कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच कर सके। सो हैदर इज समवन आई फील लाइक हु इज येट टू रीच हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। ऑफ कोर्स वो अंडर 19 से सीधा पाकिस्तान टीम में आ गया तो ही वाज अ लिटिल लॉस्ट एट द टाइम, बट नाउ आई थिंक he has a better head on his shoulders
So now he could someone who can really develop and into a very good prospect for Pakistan. So उस लिहाज से हैदर को रखना सेंस बन रही है. Salman Ali Agha also very utility player, and of course we have seen in the white ball cricket, especially जो ODI series हुई थी अभी साउथ अफ्रीका की, कि उसमें how Salman Ali Agha is also someone who has massively increased his power game. पहले बिकॉज थोड़ा बहुत कंसर्न था कि वो उनकी जो पावर गेम है वो उतनी अच्छी नहीं है. स्पिन पे तो हमें पता था, बट फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क थे. बट वी सॉ इन द साउथ अफ्रीका सीरीज दैट हाउ गुड ही इज. सो उस लिहाज से. और दूसरा, सलमान अली आगा इज ऑल्सो समवन हु कैन होल्ड द इनिंग्स टुगेदर फॉर इस्लामाबाद. सो डॉरियस का तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि इज अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर फहीम अशरफ. So someone who can bowl a bit and bat down the order as a left-handed batter, and if needed, so he can be promoted as a matchup up the order as well. So in terms of that, gold की picks भी solid picks, all players who can fit into the playing 11. So पहली तीन categories में आपका aim भी यही होता है कि आप अपनी जो playing 11 है उसको एटलीस्ट जो प्लेइंग 11 के प्लेयर्स हैं वो तो आपके पूरे हो जाए. तो आई सी ऑल दीज 9 प्लेयर्स जो कि तीनों कैटेगरीज में हैं, ऐसे हैं जो कि किसी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेइंग 11 का पार्ट हो सकते हैं. Okay, moving to the silver category, we have like Roman Reis, Munro, Salman Arshad, Ghosh, Nawaz, and Rees. So, how would you rate this category? और जिस तरह से नवाज का डाउनफॉल चल रहा है, जिस तरह से हैदर अली को इस्लामाबाद ने दोबारा से तो हाउ डू यू रेट दिस कैटेगरी एंड कैन नवाज be your match winner? Yeah, so from what I could hear you, तो उसमें आपने ये पूछा है कि एक तो सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स को किस तरह आप रेट करेंगे, एंड कैन नवाज बी become the match winner again, as Babar famously said it कि तू मेरा match winner है. So in terms of that, I feel कि Roman actually had a pretty good season last year. I think अगर आप उसका इकोनॉमी रेट देखें तो that's around 6.5. Although वो इंजर्ड हो गए थे प्ले ऑफ से पहले, वो उनके पाँव पे बॉल लगी थी मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट मैच में, तो उसकी वजह से ही कुड नॉट प्ले फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, बट ही हैड अ गुड season. So of course, Roman is someone that you can utilize for a few overs or a few games, because of course लंबा सीजन होगा तो मई अप्रैल मई में भी सीजन होगा, so तब गर्मी भी अच्छी खासी होती है, so उसमें you have to be careful how you utilize your bowlers. So in terms of that, Roman is someone like, a good guy to have, and of course with his experience, वेरिएशंस हैं और वो सब चीजें यूटिलाइज करते हैं, तो good to have someone like Roman around who has like smarts about the modern T20 cricket and has experience of bowling at different stages of the innings, because you can bowl with the new ball and bowl with the old ball also come in the middle overs. Munro, of course, despite not being at his very best last season, I felt he still played some very good innings. Like if the Multan game, जो पिंडी में इस्लामाबाद changed to 26 or something, Munro was really good in that innings. He had a huge role in that. Also, he played some good innings. One against Karachi, I remember. So Munro had a decent season. Of course, like I know that I said it previously that Munro is perhaps on the last end of his career, and perhaps like इसके बाद एक या दो साल खेलें, या this might be his last season of playing professional cricket. So उस लिहाज से I would have wanted like perhaps someone else as well at the top जो कि can go as hard as Matt Short, but of course वो ये भी बात है कि you cannot just move away from your core all of a sudden, because अब आपके पास मैट शॉट आ गया है, तो नाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ थिंक फॉर द नेक्स्ट सीजन के आप मनरो की किसको रिप्लेसमेंट लाएंगे. बट अगर स्ट्रेट अवे आपके टॉप ऑर्डर पे दो ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि टीम की फिलॉसफी और उसको उस तरह नहीं जानते या समझते, तो उस लिहाज से फिर वो एक थोड़ा टीम के ओवरऑल जो प्लेइंग केमिस्ट्री है उस पर इफेक्ट होता है. सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई एम ओके टू हैव मनरो.
And it will be interesting to see how this season goes for him, how what sort of form Monroe will be in. So that's something, and of course Monroe has a very special relation with Islamabad United as well. So वो भी factor in करना पड़ता है. So you cannot let go. Especially last year भी हमने देखा कि despite he had an injury in that Multan game, he could barely move, but he still stayed with the team after that for the playoffs and all of those things. जहां तक नवाज की बात है, उससे पहले सलमान इरशाद है. I'm forgetting who is the fifth guy, but Henry's goes Nawaz. from USA. Yes, yes, yes. Also, like, yeah, that's a very handy replacement as well. Someone who can bat top of the order, middle order, maybe. So someone who can you can utilize if needed. Like Monroe has a few bad games, so someone you can have up the order to pair with Matt Short as well. जहां तक नवाज की बात है, तो आई थिंक पाकिस्तान में अक्सर ज्यादातर फ्रेंचाइजीज और जो इस्लामाबाद की अक्सर बात भी करते हैं, जिस तरह हैदर अली की भी बात थी, तो इट इज नॉट अबाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स. एट टाइम्स हम लोग चीजों को काफी ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. इट्स एट टाइम्स जस्ट अ केस ऑफ गिविंग पीपल कॉन्फिडेंस. कुछ लोगों को आप सिर्फ कॉन्फिडेंस ही दें और उनको बताएं कि यू कैन डू वेल, तो दे कैन डू वेल. एंड आई ऑल्सो फील लाइक I know कि Nawaz had a very bad ODI World Cup 2023 का, but and his bowling form has gone down. But of course, आप किसी भी प्लेयर को उस बेसिस कुछ बुरी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि उसने पहले अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं तो आप उनको completely disregard कर दें. Secondly, Nawaz is a pretty decent batter as well. So someone you can use टॉप ऑफ द ऑर्डर. आई थिंक पाकिस्तान में भी जब नवाज होते थे T20 साइड में, तो मेरा अक्सर जो गिला होता था कि पाकिस्तान की जो यूटिलाइजेशन है नवाज और शादाब की, वो काफी बुरी होती थी. बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सॉर्ट ऑफ गाइज हु हैव फर्स्ट क्लास हंड्रेड्स एज वेल, a lot of those things, बैटिंग एक्सपीरियंस एज वेल. सो परहैप्स आप उनको primarily सिर्फ एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रह सकते, बट यू कैन लुक एट देम एज बैटिंग ऑलराउंडर्स. someone who can bat and also give you 2 and 3 overs. So perhaps I think Islamabad will be looking to use Nawaz more of in that role कि वो top 5 में बैटिंग कर ले और साथ 2 overs बॉलिंग करवा दे. और ऑफ कोर्स इमाद वसीम की रिप्लेसमेंट भी है, बिकॉज इमाद वसीम इज इंजरी प्रोन. तो इन केस इमाद वसीम को इंजरी हो जाए तो यू हैव अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एज वेल इन योर साइड. या और एज पर मोहम्मद नवाज की आपने बात की ना कि अपर द ऑर्डर खेल सकते हैं, तो अगर आपको याद हो, अगर आपने फॉलो किया हो, डोमेस्टिक में जब शादाब और नवाज एक साथ एक टीम में खेलते थे, शादाब कैप्टन और नवाज वाइस कैप्टन फॉर नॉर्दर्न, नवाज वाज यूज्ड टू डू ओपन फॉर द टीम. सो हमने नवाज को ओपन करते हुए देखा हुआ है टीम के लिए. सो नेवर नो कि अगर पॉलिन मुनरो अगर नहीं सही करे और अगर एंड्रीज को नहीं खिलाना चाहते ओपनिंग पोजीशन पे, तो नवाज कैन बी योर ओपनिंग बैट्समैन एज वेल. क्योंकि ये हमने अंडर शादाब और नवाज कैप्टनसी हमने नॉर्दर्न के लिए भी देखा हुआ है और इस्लामाबाद के लिए भी जब खेलते थे तब भी हमने इनको करते देखा है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इमर्जिंग कैटेगरी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है किसी भी टीम के लिए इस PSL में. कि अगर हम बात करते हैं कि ये प्लेयर ने लाजमी खेलना ही खेलना है, और इस्लामाबाद की ये पिक भी बहुत अच्छी पोजीशन पे थी. तो इस्लामाबाद ने पहली पिक की साद मसूद और दूसरी हुनैन शाह. हुनैन शाह तो लास्ट ईयर भी साथ थे और उबैद शाह ने स्टार्टिंग में मैचेस खेले थे, लेकिन बाद में हुनैन ने खेला था. और वो हुनैन ने जिस तरह उनको फाइनल जितवाया था, वो वाली शॉट वो तो आप भूल भी नहीं सकते बिल्कुल भी. सो मैं यहाँ पे साद मसूद पे पहले तो आपसे ओवरऑल इस पे रिव्यू लूंगा इमर्जिंग कैटेगरीज पे, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगा साद मसूद पे. आप अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम देखें, आपके पास शादाब खान है, आपके पास सलमान अली आगा हैं, आपके पास मोहम्मद नवाज और आपके पास इमाद वसीम. इमाद वसीम, सलमान अली आगा, शादाब, ये 3 स्पिनर्स तो खेलेंगे ही. फिर आपने इमर्जिंग कैटेगरी में साद मसूद को आप किधर एडजस्ट करेंगे, या आपके फर्स्ट चॉइस हुनैन होंगे क्योंकि एज अ पेसर आप एडजस्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, वो तो आपका फुली पैक्ड है. क्योंकि फिर और अगर हम साद मसूद की बात करते हैं, साद मसूद की जो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, चैंपियंस कप हो गया या डोमेस्टिक में, या जब उन्होंने PGL खेला था तो तब की, और एक दफ़ा शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए भी PSL खेल चुके हैं साद मसूद, तो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं. वो आपको बैटिंग से भी देते हैं, वो फील्डर भी बहुत कमाल के हैं, उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान टीम के लिए. और मतलब अगर हम कह
जब पीएसएल ड्राफ्ट हो रहा था उससे पहले अगर हम कह थे ना कि कौन से जो चंद इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनमें से साद मसूद, हसन नवाज, ये दो ऐसे प्लेयर्स थे कि जो हर टीम ने लेना था, शायद अजीज भी। सो इस्लामाबाद का साद मसूद को इमर्जिंग में लेना, आपको क्या लगता है कि क्या उसकी जगह कोई और प्लेयर ले सकता था इस्लामाबाद? एक्चुअली मैं तो सबसे ज्यादा सरप्राइज था कि इस्लामाबाद की इमर्जिंग में फोर्थ पिक थी फर्स्ट राउंड में, और उसमें आई वॉज नॉट हम्म, एक्सपेक्टिंग कि साद मसूद जब तक इस्लामाबाद की पिक आएगी तो वो अवेलेबल होगा, बिकॉज मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेटा से कि क्वेटा बिल्कुल। विल पिक समवन लाइक साद मसूद, स्पेशली क्योंकि क्वेटा का टॉप ऑर्डर जो है वो सॉर्टेड है. दे हैव हम्म, फिन एलन, दे हैव ख्वाजा नाफे, दे हैव सऊद शकील. So they perhaps needed someone in the middle order. So साद मसूद जैसी जो कि लेग स्पिन भी करते हैं, साथ बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं, तो वो उनको पिक करेंगे. तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि क्वेटा डिड नॉट गो फॉर साद मसूद. हम्म। एज तो अ इन क्वेटा फैन टर्म्स आई ऑफ वाज दैट सरप्राइज्ड आई एज वाज वेल। सरप्राइज. या सो उस लिहाज से मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, बट आई एम ग्लैड कि साद मसूद हैज कम टू इस्लामाबाद यूनाइटेड. उसकी तो ये वजह है कि वेरी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट, इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट. और उसके साथ ये भी है कि जहां तक यूटिलाइजेशन की बात है, तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद इज अ साइड विच लव्स टू प्ले विद ऑलराउंडर्स. बिकॉज आपने ट्रेडिशनली जितनी भी इस्लामाबाद टीम्स देखी हैं, दे बैट वेरी डीप. और अभी भी ये आप इस्लामाबाद टीम देख लें अगर, तो आपके पास शादाब कैन बैट एंड बॉल, मैट शॉट कैन बैट एंड बॉल, जेसन होल्डर कैन बैट एंड बॉल, इमाद वसीम कैन बैट एंड बॉल, हैदर सलमान इलियागा कैन बैट एंड बॉल. सो यू लुक एट द नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो उसमें बहुत कम ऐसे स्पेशलिस्ट हैं. लाइक if you look at that, तो there is आजम, हैदर अली एंड नसीम परहैप्स, जो कि सिर्फ प्लेन स्पेशलिस्ट हैं इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स. लाइक आजम का भी डबल ड्यूल रोल हो जाता है कि ही कैन कीप एंड बैट एट द सेम टाइम. तो इन टर्म्स नसीम ऑफ कैन बैट एज नसीम वेल। कैन आल्सो बैट. या so so Islamabad is a team that loves batting, that loves to bat till 11. So they they would love to if they can fix in Saad Masood and वो आपको कुछ अच्छे overs भी दे सकता है, तो I won't have any issues playing Saad Masood. Of course T20 क्रिकेट में कोई numbers तो fix नहीं होते. Of course roles होते हैं, आप उनको किस रोल में यूटिलाइज करना चाहते हैं. आप उनको फिनिशर के रोल में यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप उनको स्टेबलाइजर के रोल में यूज करना चाहते हैं, आप उनको पिंच हिटर के रोल में यूज करना चाहते हैं. लाइक इट्स अप टू यू कि आप उनको किस रोल में यूटिलाइज करना चाहते हैं. बट आई डू थिंक समवन लाइक साद मसूद फिट्स परफेक्टली इनटू द स्टाइल ऑफ प्ले जो इस्लामाबाद का है. सो उस लिहाज से तो मुझे ऑफ कोर्स बहुत खुशी भी है कि साद मसूद जैसे टैलेंटेड प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड आ गया है. एंड होपफुली as like other players as well, Islamabad will utilize Saad Masood also really well. जहां तक हुनैन की बात है, तो आई थिंक बिकॉज हुनैन हैज एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट ईयर एज वेल, और जो जिन लोगों ने हुनैन को इस सीजन भी, ऑफ कोर्स हुनैन इंजरी का शिकार रहे हैं इस सीजन में, बट जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा है हुनैन को खेलते हुए, तो उन्होंने यही बताया है कि हुनैन भी काफी अच्छी फॉर्म में है. एंड सो इस लिहाज से पिछले साल का एक्सपीरियंस, और ऑफ कोर्स हुनैन एज अ बॉलर इंप्रूव भी किए होंगे, तो ऑफ कोर्स आई सी कि हुनैन विल बी स्टार्टिंग एटलीस्ट, या शुरू में हुनैन को ही ज्यादा चांसेस मिले. बट ऑफ कोर्स यू नेवर नो के डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, बिकॉज ये भी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल मई में पिचेस क्योंकि काफी यूज हो चुकी होंगी, तो थोड़ी ड्राई कंडीशंस होंगी. अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है, तो उस लिहाज से पिचेस स्लोअर साइड पे होंगी. तो यू नेवर नो कि अगर कंडीशन ज्यादा ज्यादा स्पिन को सपोर्ट करें, तो perhaps Islamabad might even prefer playing Saad Masood over Hunain. या और जहां तक आपने खुद ही बात की हुनैन की, जिन्होंने देखा है, तो हुनैन के अगर आप मैचेस फॉलो करते हैं तो ही इज द प्लेयर के जो आपकी इनिंग्स को एज अ बॉलर संभाल सकता है. उसको पता है कि अगर वो विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है आपका. सो बहुत लोग, मैंने देखा कि बहुत लोग तनकीद कर रहे थे कि बैट शाह को क्यों नहीं लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, हुनैन शाह को नहीं जाने दिया. सो अगर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आप बात करते हैं तो हुनैन इज मच बेटर देन बैट शाह अकॉर्डिंग टू मी. रेस्ट सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है. सो मूविंग टूवर्ड्स सप्लीमेंट्री, Like, फिर उसके बाद एक
यस यस Yes, of course आप सही कह रहे हो कि आई थिंक एट द मोमेंट इफ यू लुक एट लाइक जो उबैद की जनरल सीलिंग है वो काफी ऊंची है, लाइक जो पोटेंशियल होता है एक खिलाड़ी का, वो अगर आप देखें तो वो उबैद का डेफिनेटली यू कैन सी कि उसका काफी ज्यादा है, बिकॉज वो जो एक नेचुरल पोटेंशियल होता है। बट एज ऑफ नाउ अगर हम बात करेंगे कौन बेहतर बॉलर है अभी तक, तो आई थिंक हुनैन इज अ बेटर बॉलर एज ऑफ राइट नाउ। बट ऑफ कोर्स उबैद हैज years to progress, तो of course उसमें we will see के what sort of a bowler he develops into, या वो जो उनका potential है वो उसको reach कर पाते हैं या नहीं। I hope he does, but as of now Hunain I think is a better bowler in terms of skill set and consistency right now. या और एक और चीज़ अच्छी हुई है कि उबैद मुल्तान में चले गए हैं। मुल्तान को भी ऐसा पेसर चाहिए था जो उनके सारे मैचेस खेले, तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हुनैन को भी मैचेस मिलेंगे और उबैद को भी मैचेस मिलेंगे और दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स मूव Yes, टू सप्लीमेंट्री absolutely, कैटेगरी बिल्कुल। के जिसमें सैम बिलिंग्स लिए थे लेकिन उस पर आर्टिम यूज़ हो गया, और जो कि रिहानुल हक ने ट्रिक भी बताई कि उन्होंने क्यों पहले सैम बिलिंग्स लिया और फिर रेसी वेंडर लिया, फिर उसके बाद रायली उन्होंने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिए और 2 पिक रिजर्व कर लिए, और देखना होगा कि उस रिजर्व पिक में कौन लेते हैं। और आप भी बताएं कि आप कौन चाहते हैं कि वो रिजर्व पिक में लिए जाए। सो सप्लीमेंट्री कैटेगरी की पिक्स आप कैसे देखेंगे, क्योंकि 2 लोकल्स ले सकता है अभी इस्लामाबाद। यार टू बी ऑनेस्ट मैं अगर देखूंगा तो लाइक देयर टू गाइज आई थिंक लाइक perhaps some we had Qasim Akram last year as well, so we can perhaps draft him in as a supplementary pick. There is Mubassir Khan as well, जो कि was with Islamabad United in emerging category दो seasons पहले। Perhaps उस टाइम पे मुबस्सिर की शायद पावर गेम उतनी अच्छी नहीं थी जितनी थोड़ी अब होगी है, has significantly improved, तो we can have one of them as well if we can get uh, दोनों को भी ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा वन डायमेंशनल हो जाएगा अगर दोनों को ले लिया। या अगर उनको नहीं ले सकते तो वी कैन परहैप्स हैव समवन लाइक शामिल हुसैन, who is a very exciting young opening batter. So we can have someone like him as well. So I would be okay with having any of these guys in the supplementary picks. जहां तक जो RVD और you wanna ask a question? कंटिन्यू करें। ओके, सो जहां तक आरवीडी या रायली मेरिडिथ की बात है तो ऑफ कोर्स रायली मेरिडिथ इज समवन यू कैन बोल हाई पेस, तो ऑफ कोर्स इस्लामाबाद की बॉलिंग पे आप अभी कह सकते हैं कि यू नो देयर इज अ बिट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि नसीम है और उसके साथ कौन पेयर करेगा समवन हु कैन बोल हाई पेस, जो कि ऑफ कोर्स जेसन होल्डर की बॉलिंग उस तरह उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी शायद पिछले कुछ चंद साल पहले थी। तो फहीम अशरफ भी नहीं रहे, तो आप नई बॉल के साथ किसको यूटिलाइज करेंगे? ऑफ कोर्स उसमें ऑफ कोर्स ये भी है कि इमाद वसीम कैन बॉल विद अ न्यू बॉल एज वेल, सो वो कवर्ड है, एंड फिर हुनैन कैन कम इन विद इन द मिडल ओवर्स, फिर उसके साथ स्पिनिंग ऑप्शन है आपके पास। बट रायली मेरिडिथ समवन जो कि हाई पेस पे बॉल करता है, तो वो आपको एक अच्छी ऑप्शन देता है जो कि हाई पेस पे आपके लिए बॉलिंग कर सकता है, नई बॉल के साथ भी, डेथ में भी। एंड ऑफ कोर्स वन थिंग आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एट कि हाउ डिड रायली मेरिडिथ गो अनपिक्ड इन द मेन ड्राफ्ट। ये भी मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था बिकॉज आई थॉट के पिशावर या टाइप की जो टीम्स हैं who needed to strengthen their bowling would definitely go for someone like Riley Meredith, who can bowl at very high pace and has a very good skill set as well. So in terms of that, Riley Meredith की pick sense बनती थी for Islamabad because they wanted to strengthen their bowling resources. तो अब Islamabad has a little more luxury कि अगर वो दो outright pace options के साथ जाना चाहें तो वो नसीम और रायली मेरिडिथ हो सकते हैं, साथ हुनैन थर्ड पेसर आ जाएंगे, तो उसके बाद दे कैन हैव इमाद वसीम, शादाब खान, सलमान अली आगा, होल्डर को भी अगर खिलाते हैं तो दे विल हैव इनफ बॉलिंग ऑप्शंस इवन टू कवर फॉर अगर किसी बॉलर का बुरा दिन चल रहा है। सो वो तो सेंस बनती थी। जहां तक आरवीडी की बात है तो ऑफ कोर्स आरवीडी समवन हु हैज बीन
Salman Ali Agha नहीं बोला था, I think somewhere that RVD wanted to come back to Islamabad last year as well, and he had been talking about it. Okay, I want to get picked for Islamabad, and of course, Islamabad United also really likes RVD. Of course, RVD also gives you an option. Okay, he can also be someone who can bat at the top. Of course, last year हमने देखा कि लाहौर के लिए how good he batted, especially in some games. One of the knocks he played against Peshawar in Lahore, he scored an 100, and that was a very good 100 of like 50 some balls. So in terms of that, RVD has also a very good range, especially जब वो एक बार सेट हो जाए तो फिर उसकी जो हिटिंग एबिलिटी है वो काफी ज्यादा है. So इसलिए आज से RVD और रायली मेरेडिथ दोनों पिक्स जो हैं make sense to me कि why Islamabad went for them. या सो मुझे आप इस एज अ फैन 11 बनाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आप क्या बनाएंगे? Okay, so this is a tough one. So if I have to make an 11 as of now, so I'll have Matt Short at the top, of course, and I'll go with Colin Munro, Matt Short, Colin Munro, Salman Ali Agha at 3, Shadab at 4. Of course, it depends on the situation as well. Like, I am a big fan of Shadab even batting at 3. अगर पावर प्ले मेरे ख्याल से when needed तो Shadab can utilize the power play really well if needed. So of course I will switch Shadab between 3 and 4. But of course like अगर आप Shadab के number 4 के numbers देखें PSL में तो they are very good. He is averaging like 40 plus and has a strike rate of 150, so that's amazing. फिर 5 पे of course आपका आजम खान आ जाते हैं. 6 पे हैदर अली होंगे. 7 पे you can have Dorius, and then at number 8 you can have Jason Holder. फिर आपके 9 पे Naseem Shah हैं. Then there is Riley Meredith, and then at 11 you have Hunain Shah. But of course उसमें ये है depending on the conditions that अगर because I've picked 5 players, so you have to pick 4. So of course I can drop Jason Holder and bring in Saad Masood or Mohammad Nawaz if needed, depending upon the conditions. Yeah, it could be vice versa for Benjamin Dorius as well. कि Dorius या Holder में से कोई एक बंदा drop हो जाए, and yeah, even you can, जैसे आपने suggest किया था कि मनरो को drop करके मनरो की जगह we can have Nawaz opening and we can play Dorius and Holder both. So this will be my playing 11. इंटरेस्टिंग है। और हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड पे तो बात कर ली है। अगर आप ड्राफ्ट में दूसरी टीम्स देखते हैं तो दूसरी टीम आपको कौन सी स्ट्रॉन्ग लग रही है? और अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं कंसिडरिंग दिस, सो कहाँ पे आपको इस्लामाबाद लीग स्टेज में फिनिश करता नजर आ रही है? व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन और आप ऑन द पेपर क्या नजर आ रहा है? इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, बट प्रिडिक्शन है सो। Yeah, to be honest, like I won't say anything about that where they'll finish on the table because वही है कि it's too early to suggest. अभी जो grounds हैं, especially लाहौर कराची की wickets हैं, वो squares use ही नहीं हुए पूरा season because construction work चल रहा है. तो अब देखना होगा कि उनका nature कैसा होता है. और फिर of course जब season start होगा तो perhaps एक दो matches के बाद I would be in a more better position to sort of tell के of course I would want Islamabad to finish at the top of the table, but it will be difficult to comment right now. जहां तक बात है कि और कौन सी टीम्स मुझे अच्छी लग रही हैं, तो I think like as someone who has been a huge critic of Lahore Qalandars and how over the years उन्होंने अपने drafts में सब किए हैं, तो इस साल I think their draft went really smooth.
और उन्होंने जो पिक्स की हैं वो काफी अच्छी पिक्स थी, रियली रियली वेल थॉट आउट। और उनका बॉलिंग अटैक भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक तो वेल राउंडेड है, ऑप्शंस उनके पास काफी हैं, एंड उनकी जो बैटिंग है वो भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। बिकॉज if I look at their playing 11, so like there is Fakhr, there is Kushal Pereira, then you have Abdullah Shafiq, you have Sikandar Raza, Daryl Mitchell, Asif Ali, David Wiese, Jandad, Shaheen. So their batting looks very sorted, and उनकी जो bowling options हैं वो भी, they have like four very good fast bowlers. Saad, David Wiese, and Sikandar Raza could be a really good fifth option as well. So in terms of that, आई थिंक लाहौर की जो एटलीस्ट ऑन पेपर जो टीम है वो मुझे काफी अच्छी लग रही है। सो यू आर नॉट सेइंग कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है? यार बुरी नहीं है कराची की भी और क्वेटा भी। कराची हैव डन आल्सो रियली वेल, आई थिंक काफी अरसे बाद कराची की जो पहली बार कुछ ड्राफ्ट लग रहा है कोई बेहतर, बिकॉज हाँ काफी अरसे बाद, लाइक चलो पहली बार ना कहें फिर भी, बट बिकॉज लाइक जब वो मरहूम डीन जोन्स थे तो तब वो उनकी जो टीम थी वो चले ट्रॉफी भी जीती थी, और इट मेड सम सेंस कि उन्होंने जो टीम इकट्ठी की थी। तो उसके बाद आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट कराची की जो टीम है इट्स लुकिंग वेरी गुड और इंटरेस्टिंग टीम होगी। लाइक एटलीस्ट एज इवन एज अ न्यूट्रल और इवन नॉट एज अ कराची फैन, मजा आएगा उस टीम को देखने का, बिकॉज वी वांट ऑल टीम्स टू बी कंपैटिटिव, ताकि थोड़ा मजा तो आए मैचेस देखने का। अक्सर ये होता है कि एक या दो टीम्स इतनी अनकंपैटिटिव होती हैं कि वो शुरू में ही जो लीग स्टेज है उसका मजा खराब हो जाता है। सो इट्स गुड टू सी कराची एटलीस्ट ऑन पेपर लुक कंपैटिटिव। जहां तक क्वेटा की बात है तो क्वेटा ऑल्सो लुक वेरी कंपैटिटिव, लाइक उनकी, बट उन्होंने वो कुछ गलतियां करते करते बचे हैं। लाइक टीकेसी प्लैटिनम में ले रहे थे, वो तो पिशावर ने क्वेटा को बचाया। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि टीकेसी को क्यों ले रहे हैं, जबकि हसीबुल्ला मौजूद था और आप इवेंचुअली मिल भी गया हसीबुल्ला। इसी तरह कुशाल मेंडिस भी बाद में क्वेटा ने पिक किया, तो वो टीकेसी वाली मूव मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या थॉट प्रोसेस था। बट ओवरऑल लाइक क्वेटा की भी टीम अच्छी है। उनकी बॉलिंग तो ड्राफ्ट से पहले ही बड़ी सॉर्टेड लग रही थी, बिकॉज उनकी जो रिटेंशन थी वो सब थी। तो क्वेटा की भी टीम अच्छी लग रही है, बट ऑफ कोर्स लाइक ड्राफ्ट में यूजुअली अनटिल अनलेस कि आप कोई बहुत ही बड़ा मिस हैप कर दें जिस तरह पेशावर ने किया इस दफा अपने ड्राफ्ट के साथ, तो आपकी यूजुअली टीम जो है वो वेल राउंडेड ही होती है। बिकॉज सबको बेशक अपॉर्चुनिटी शायद कम ज्यादा आगे पीछे हो जाए, बट यू हैव इनफ गुड प्लेयर्स इन द ड्राफ्ट कि आप अगर अच्छी टीम कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो आपको अच्छी टीम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आप। यही ड्राफ्ट की खासियत भी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है टू कंस्ट्रक्ट अ गुड टीम। और कंसिडरिंग पेशावर के पास बड़ी अच्छी पिक ऑर्डर था, वो मतलब बहुत सी यस राउंड ऐसे थे कि जिनके पास डबल पिक थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जाया किया। यस यस एब्सोल्युटली। लाइक उनका तो सबसे बड़ा इशू यही था कि उनकी मिडिल ऑर्डर को उनको चाहिए था रिप्लेसमेंट ऑफ रॉमन पॉवल, तो मार्क चैपमैन वाज लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ देम। और फिर उनको बॉलिंग को बेहतर करने की जरूरत थी, उसमें उन्होंने चले कुछ अच्छी पिक्स की हैं लाइक, बट उसमें भी मुझे काफी उन पे क्वेश्चन मार्क्स हैं ऑफ हाउ दे वेंट अबाउट इट। लाइक कॉर्बिन बॉश को डायमंड में ले लिया, लाइक be someone they could have easily picked that in gold as well. या सप्लीमेंट्री में अगर बहुत ही पसंद था, आई वाज सरप्राइज्ड कि दे डिड नॉट गो फॉर राइली मेरिडिथ। फिर नजीबुल्लाह जदरान को ले लिया उन्होंने गोल्ड में, उसकी भी मुझे कोई समझ नहीं आई, बिकॉज अगर उनको भी फॉलो किया तो उनको तो अफगानिस्तान की टीम से भी ड्रॉप कर दिया, और अगर आप जो उनकी अफगानिस्तान की लीग होती है उनमें भी नहीं खेल रहे वो।
हाँ, वहां से भी उनको उनकी टीम ने ड्रॉप कर दिया है। तो खेलना तो एक और बात है, बट ड्रॉप होना तो इज लाइक अ वरिंग साइन। तो उनको उन्होंने गोल्ड में पिक कर लिया है। सो शावर हैज मेड सम क्वाइट क्वेश्चनेबल चॉइसेस इन दिस ड्राफ्ट। आई या तो शायद डेरिन सैमी का इनपुट नहीं था, वो मिसिंग था, जिसकी वजह से इन्होंने इतना मैसअप किया। बट पिशावर, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वो पिशावर ने ये क्या किया है। या और डेरन सेमी की बात नहीं, यू फॉर हैविंग इंजमामुल हक जो कि चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, यू हैव हर मोहम्मद अकरम जो कि हर मैच डोमेस्टिक का क्लोजली फॉलो करते हैं, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कोर के होते हुए बावजूद आपने ऐसी टीम बनाई, सो एक सवालिया निशान आता है। सो इसी के साथ आज की पॉडकास्ट का एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग उसामा भाई वंस अगेन, एंड इट्स प्लेजर टू हैविंग यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह सून नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए जो भी देख रहा है लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।